पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का बनेगा अलग कैडर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अलग कैडर बनने वाला है अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का। सीबीएसई सभ्यता खत्म करने के पक्ष में नहीं है शासन, तो शासन यहाँ पर सीबीएसई की मान्यता समाप्त नहीं करेगा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का। इसके लिए कहा गया है कि प्रदेश के अटल विद्यालयों के लिए अलग कैडर बनाए जाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय इसके लिए मानक तय करेगा और सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी इससे शामिल होने का अवसर मिलेगा। और शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के कई अभिभावक नहीं चाहते हैं कि इन विद्यालयों से सीबीएसई की सभ्यता समाप्त खत्म हो, तो इसीलिए अब यहाँ पर एक नया अलग नियम और इसमें नया कैडर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए रविनाथ रमन की ओर से इसमें कुछ नियम बदलाव किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर इसका परिणाम जारी बेहतर परिणाम जारी हो सके। और वही बात करें यहाँ पर राहत, उत्तराखंड को मिले 1314 नर्सिंग अधिकारी। तो उत्तराखंड में 1314 पदों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इनमें बताया गया है कि 1314 नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। शनिवार को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। अब इसकी तैनाती होनी बाकी है, तो तैनाती होनी बाकी है। इसमें बताया गया कि टोटल जो इसमें पद थे 1455 पदों की भर्ती थी, सीधी भर्ती, जो कि यहाँ पर इसमें निकाले गए थे। 1455 पदों की भर्ती थी, इसमें टोटल जो 1314 इनका चयन हुआ है। और 34 पद पर हाईकोर्ट ने जो अंतिम आदेश के अनुपालन में आरक्षित रखे गए हैं। तो 34 पद ऐसे हैं जो आरक्षित रखे गए हैं। और 107 पदों पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण इन्हें आगामी नई भर्ती होगी उसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि 107 अभ्यर्थी वो नहीं मिल पाए हैं इनको। और महिला डिप्लोमाधारी पद देख सकते हैं कि जिसमें 201 में से 797 पदों की सापेक्ष 22 को हाईकोर्ट के आदेश से सुरक्षित रखा गया है। और 67 पद पर पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले और 708 पदों का परिणाम जारी किया गया है। तो इसमें देखते इतना ही लोग पास हुए हैं। तो नया परिणाम जारी हो चुका है। आप देख सकते 1455 पदों की भर्ती का कंप्लीट हो चुका है भर्ती रिजल्ट। और वही बात करें यहाँ पर उच्चकृत हाई स्कूल के जूनियर शिक्षक दूसरे स्कूल में भेजे जाएंगे। तो अब शिक्षा विभाग में उत्तराखंड में बताया गया जूनियर स्कूल के हाई स्कूल में उच्चीकरण के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की एकीकृत व्यवस्था लागू हो गई। और अब से उच्चीकृत होने वाले स्कूल से जूनियर हाई स्कूल के पूर्व में सृजित जूनियर शिक्षकों के पदों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। और उच्चीकृत हाई स्कूल में नई व्यवस्था के तहत न्यूनतम 8 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो अब न्यूनतम 8 शिक्षक जरूरी होंगे। और सरकार द्वारा हाल में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो पद है उनके सृजन के नए मानक के बाद ये व्यवस्था लागू की गई। तो नहीं, और वहीं यहाँ पर 20 छात्र होंगे तो नए विषय का पद होगा मंजूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 20 छात्र होते हैं तो नए पद नई विषय का मंजूर मिल जाएगी। कहा कि हाई स्कूल में 8, इंटरमीडिएट में 10 न्यूनतम मानक हैं। और इसके स्तर पर यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर पर यानी किसी एक विषय पर अध्ययन के लिए 20 छात्र छात्राएं अगर उपलब्ध हो वहाँ शिक्षक का नया पद स्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 20 छात्र छात्राएं हों उस विषय के तो तभी नया पद वहाँ पर सृजन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। शिक्षकों ने जताया विरोध, कहा कि पहले त्रिस्तरीय ढांचा लागू करें। तो सरकार के नई मानकों का जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। और संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि इससे जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के पद भी कम हो जाएंगे, साथ ही भविष्य के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, यह उचित नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर UTU के परीक्षा कार्यक्रम पर JB पंत संस्थान के छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो परिस्थितियों व जहां पर छात्र हित के विपरीत करार दिया, कहा कि ठंड के मौसम में परीक्षा कराना ठीक नहीं। तो इसीलिए JB पंत घुड़दौड़ी जो परिसर है वहां पर छात्र छात्रों ने इसका प्रदर्शन किया। कहा कि घुड़दौड़ी में यहाँ पर JB पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी है, इसमें परीक्षा संस्थान स्तर से हटाकर UTU से कराए जाने से छात्रों में खासी नाराजगी है। और छात्रों ने UTU के परीक्षा शेड्यूल को घुड़दौड़ी के परिस्थितियों व छात्र हित के विपरीत करार देते प्रदर्शन किया है ताकि वो लोग यहाँ परीक्षा न करा सके। और सचिव को हटाए जाने की उठाई मांग, तो सचिव को हटाने की मांग भी यहाँ पर करी गई है। बच्चे पढ़ेंगे सम्राट भारत का चरित्र, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो डू समथिंग सोसाइटी की ओर से भारत महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कर
मेधावी और यहाँ पर प्रतिष्ठित शिक्षक का सम्मान किया गया। और उद्घाटन में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री जो कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इनका यहाँ पर किया गया स्वागत। और वही बात करें यहाँ पर कुमाऊं में 75% स्कूलों में नहीं है प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य की कमी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी स्कूलों में, और कहा है कि यहाँ पर 75% जो है पद खाली हैं। सरकारी शिक्षा का हाल, प्रधानाध्यापकों के भी 65% पद रिक्त हैं। और मंडल के विभागीय आंकड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रधानाचार्य के लगभग स्वीकृत पद 500 करीबन है, इसमें कार्यरत आपके 141 से लगभग 400 करीबन आपके रिक्त हैं। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापिका के लगभग 300 करीब स्वीकृत है, 100 करीबन पद भरे हैं, 200 करीबन आपके यहाँ पर रिक्त हो रखे हैं। और वहीं यहाँ पर प्रवक्ता हम देखते हैं 5,000 करीबन है, इसमें कार्य 3,000 करीबन है, 2200 करीबन जो है आपके प्रवक्ता में भी खाली हैं। एलटी में भी देखते हैं 7,000 करीबन है, इसमें 6,000 करीबन भरे गए, 1326 पद आपके यहाँ पर एलटी में भी खाली हैं। तो इतने जो है प्रवक्ता, एलटी, प्रधानाचार्य, इन पदों पर जो है खाली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर तमाम दावे किए गए हैं, और इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, और करोड़ों का बजट जो है खपाया जा रहा है। इसके बावजूद जो है व्यवस्था ढेर पर नहीं आ रही है। और वहीं हालात यह कुमाऊं मंडल के इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 75 पद यहाँ पर रिक्त हो चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर पूर्व प्रधानाचार्य बोले कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा के लिए जो है नियोजन की कमी जिम्मेदार है, और स्पष्ट प्रारूप के आधार पर जो है किसी भी दबाव के इतर दूरस्थ व अन्य में पोस्टिंग, विद्यार्थी संख्या व परीक्षा परिणाम और आदि का मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो बहुत सारे पद खाली हैं, जिसमें प्रवक्ता के लिए वो 40% का पद, और एलटी में जो है 18% पद यहाँ पर अपनी इतने अभी रिक्त हो रखे हैं। और वहीं यहाँ पर 76 प्राथमिक विद्यालयों में 10 या इससे कम यहाँ पर विद्यार्थी। तो यहाँ पर बताया गया 7 स्कूलों में जो है 2 और 8 स्कूलों में 3 छात्र संख्या, और एक विद्यालय में एक ही छात्र कर रहा है पढ़ाई। तो अब ये कगार है बंद होने को रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर छात्र संख्या लगातार कम होती जा रही है। कपकोट बागेश्वर का है मामला, जिसमें यहाँ पर विकासखंड कपकोट में बताया गया कि 76 प्राथमिक विद्यालय और 10 से कम विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों का के साथ साथ विद्यार्थी की भी मध्याह्न भोजन दिया जाता है, और बच्चों की काफ़ी, किताब और गणवेश, बैग, जूते भी यहाँ पर फ्री दिए जाते हैं। समाज कल्याण की ओर से यहाँ पर जो है पात्र जो विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति वितरण की जाती है। इसके बावजूद भी स्कूलों में विद्यार्थियों का जो है नहीं बढ़ना चाहते, ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर लगातार स्कूलों में जो है छात्र संख्या लगातार घटती जा रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर 5 शिक्षक वर्षों से जो है गायब और लटकी बर्खास्त की तलवार। तो अल्मोड़ा में शिक्षकों की अनुपस्थित रहने से विज्ञान, गणित, सामान्य विषयों की जो पढ़ाई है प्रभावित हुई है। और अब यहाँ पर अल्मोड़ा में बताया कि सरकारी विद्यालय में 5 शिक्षक जो है सालों से यहाँ पर जो है गायब है। तो इस कारण जो है विद्यालय में अंग्रेजी, विज्ञान और अन्य जो विषय हैं उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रखी है। शिक्षा विभाग इन शिक्षकों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने जा रहा है, और यदि इन शिक्षकों ने जल्द ही जिला मुख्यालय में उपस्थिति नहीं दी तो इनके जो है बर्खास्ती हो जाएगी। तो अब इनको बर्खास्त करने की तैयारी चली हुई है, अगर ये अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तो। बिना अवकाश आवेदन की अनुमति जो है अनुपस्थित रहने पर जो जांच की जाएगी। तो बिना जो अवकाश आवेदन पत्र है उसकी अनुपस्थिति में इनकी जो जांच है वो की जाएगी, ऐसा अल्मोड़ा में कहा गया है, ताकि यहाँ पर जो है शिक्षकों को पता चल सके। और लंबे समय से मतलब चल रहे हैं यहाँ पर शिक्षकों के खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर जो है बर्खास्त की कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है बर्खास्त किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लगभग 5 शिक्षक ऐसे यहाँ पर हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती में एनआईएस वालों को डीएलएड जो पास हैं वो भी अब प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मान्य कर दिए गए हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इनके एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड पास भी प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर मान्य होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अभ्यर्थी के मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है, और यह निर्णय जो प्रदेश के 750 से अधिक जो युवाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला लिया है, जो भी डीलर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर, जो एनआईएस डीलर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है अब प्रायोरिटी दी जाएगी, और प्राइमरी लेवल की भर्ती में जो है इनको शामिल कर दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है, और अब यहाँ पर इनको भर्ती में मौका मिल जाएगा। और वहीं बात करें हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर न्यू अपडेट के बारे में।
SSSB में निकाले गए हैं नौकरी के अवसर, जिसमें यहाँ पर 70,029 पद है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 70,029 पद, जिसमें कॉन्टेक्ट अकाउंटेंट असिस्टेंट और लाइव स्टॉक असिस्टेंट अन्य पद रखे गए हैं। इसके लिए BE BTech अन्य पद है और इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है RSSB राजस्थान की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से, और RAU जोधपुर में निकाले गए हैं रोजगार के 735 पदों की भर्ती, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग मिशन में निकाले गए हैं 96 पदों की भर्ती, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निकाले गए हैं 895 पदों की भर्ती, इसके लिए यहाँ पर 29 जनवरी तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में पावर ग्रिड में अभ्यर्थी करें अप्लाई 71 पदों के लिए। भारतीय डाक विभाग में रिक्त पदों की 17 पदों की पोस्ट निकाली है, इस पर भी आवेदन कर सकते हैं, और योग्य अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इन पदों की रिगार्डिंग।